फिल्म दबंग 2 की कहानी शुरू होती है कानपुर में और हम देखते हैं कि कुछ आदमी स्कूल के सामने से ही एक बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप यानी कि अगवा कर लिया और फिर वो उस बच्चे के बाप से 10 लाख रुपया मांगते हैं। ये खबर न्यूज में आ जाती है। अगवा करने के बाद वो आदमी उस बच्चे को जिस जगह लेकर जाते हैं वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते और फिर एक गाड़ी दीवार तोड़कर वहाँ आती है। उस जीप में से निकलता है इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे। वो उस अगवा हुए बच्चे को पहले साइड पे बिठाता है और फिर वो उन सब आदमियों की धुलाई करता है और वो उनपे अकेला ही भारी पड़ जाता है। वो उनकी हालत बहुत बुरी कर देता है। चुलबुल पांडे के साथी कहीं और होते हैं क्योंकि वो जानते होते हैं कि चुलबुल पांडे उन आदमियों के लिए अकेला ही काफी है। चुलबुल उस बच्चे को उन आदमियों से बचा के बाहर ले आता है और बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। उस बच्चे के पापा चुलबुल का शुक्रिया अदा करते हैं। चुलबुल उस बच्चे के पापा से अटाची केस चौबे जी को देने के लिए कहता है और उस अटाची केस में वो 10 लाख रुपए होते हैं जो कि उन्होंने उन आदमियों को देने थे जिन्होंने उसके बेटे को किडनैप किया था। चुलबुल उस बच्चे के पापा से कहता है मारने वाले को दे सकते हो, बचाने वाले को नहीं। वहीं पे एक मीडिया वाली पांडे जी से कहती है कि आपने तो कानपुर में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, चुलबुल पांडे एक दबंग पुलिस वाला होता है और दबंग 2 की कहानी में इसका ट्रांसफर लालगंज से कानपुर में हो चुका होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों, चुलबुल की मामा दबंग 1 की कहानी में मर गई थीं। ये है चुलबुल के सौतेले पापा प्रजापति पांडे। ये है चुलबुल की बीवी और इसका नाम है रज्जो। और ये चुलबुल का छोटा सौतेला भाई है, इसका नाम मक्खन चंद पांडे उर्फ मक्खी होता है और ये मंद बुद्धि होता है। मंद बुद्धि यानी कि ना समझ। चुलबुल के कानपुर में ट्रांसफर होने के बाद सारा परिवार कानपुर में चुलबुल के साथ आ गया, लेकिन मक्खी की बीवी नहीं है क्योंकि वो अपने पापा की सेवा मतलब के खिदमत करना चाहती होती है। चुलबुल अपने पापा को एक मोबाइल देता है और अब चुलबुल लड़की की आवाज में अपने सौतेले पापा से बात करने लगता है। चुलबुल अपने पुलिस के एसपी के पास जाता है और ये है चुलबुल के एसपी मतलब के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनको पिज्जा बहुत पसंद होता है। एक आदमी किसी के खिलाफ गवाही देने के लिए अदालत जा रहा होता है कि रास्ते में ही उसे गोली मार दी जाती है और वो मर जाता है। उस आदमी की बीवी पुलिस वालों से कहती है कि जाओ जाके बच्चा भैया को पकड़ो। और दोस्तों, ये है वो बच्चा भैया। इसका पूरा नाम ठाकुर बच्चा लाल सिंह होता है और वो आदमी इसी के खिलाफ गवाही देने जा रहा था। ये मंदिर में पूजा कर रहा होता है और बाकी सारे लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं कि कब बच्चा भैया की पूजा खत्म हो और वो पूजा कर सके। और ये हैं बच्चा भैया के भाई। लंबे चौड़े वाले का नाम है चुन्नी और दूसरे वाले का नाम होता है गेंदा। और पूजा पूरी होने के बाद जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो सब लोग साइड पे हो जाते हैं। लोग इनसे डरते होते हैं। बच्चा भैया डॉन होता है यानी कि भाईगिरी में होता है और इससे अब चुलबुल पांडे के बारे में पता चल जाता है। एक सिद्दीकी नाम का पुलिस वाला चुलबुल को 2 गुंडों के बारे में बताता है जो कि बच्चा भैया के आदमी होते हैं और वो खतरनाक गुंडे होते हैं। लेकिन चुलबुल पांडे भी एक दबंग पुलिस वाला होता है। चुलबुल उन गुंडों के पास जाता है और उनसे कहता है स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। चुलबुल की उनसे मुलाकात काफी दिलचस्प होती है। चुलबुल और वो गुंडे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन चुलबुल अकेला ही उनपे भारी पड़ जाता है। एक गुंडा तो मोटरसाइकिल पे बैठकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चुलबुल उसे भी गोली मार देता है। बाद में चुलबुल मीडिया वालों से कहता है हम लोगों ने घेरा और सरेंडर करने को कहा और उन्होंने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। वो गुंडे बच्चा भैया के आदमी थे, लेकिन चुलबुल ने उन्हें डकैत बताया और बच्चा भैया को ये पता चल जाता है। और चुलबुल के एसपी साहब भी चुलबुल के इस कारनामे पर चुलबुल से खुश होते हैं। दूसरी तरफ घर में चुलबुल मक्खी से एक पहेली पूछता है जो कि बहुत आसान होती है, लेकिन मक्खी को वो समझ में नहीं आती। एक आदमी टोल नाके पर अपनी गाड़ी की टिकट नहीं कटवाता। जब उसे जाने नहीं दिया जाता तब वो बताता है कि वो बच्चा भैया का आदमी है और वो वहाँ पे गोली चला देता है। और उसके जाने के बाद वो टोल नाके वाला पुलिस को कॉल कर देता है। वो आदमी अब चुलबुल के सामने होता है। वो माफिया मांग रहा होता है और उसकी ठुकाई हुई होती है। पुलिस वाले ट्रकों वालों का चालान काट रहे होते हैं कि फिर वहाँ पर चुन्नी आता है और वो उनको पैसे देता है, लेकिन क्योंकि चुन्नी नाम जरा औरतों की तरह का होता है वो पहले उसके नाम का मजाक उड़ाते हैं और उसके दिए हुए पैसे भी ले लेते हैं और इस पर चुन्नी को बुरा लगता है और चुलबुल चुन्नी के दिए हुए पैसे बच्चों के डोनेशन में दे देता है। दोस्तों, बच्चा भैया राजनीति में होते हैं और अभी वो जनता के साथ एक मीटिंग में होते हैं। सिक्योरिटी के लिए वहाँ पुलिस आई होती है जिनमें चुलबुल भी होता है और चुन्नी जब बच्चा से चुलबुल के बारे में बात करता है तो बच्चा भैया कहता है हम इन जैसों का इलाज जानते हैं। चुलबुल एसपी साहब के साथ एक फंक्शन में जाता है और वहाँ पर चुलबुल बच्चा भैया से मिलता है। बच्चा भैया के भाई और आदमी भी उसके साथ ही होते हैं और वो चुलबुल पे अपना रोब जमाने की कोशिश करता है, लेकिन चुलबुल पांडे भी चुलबुल पांडे है। वो बच्चा भैया को बच्चा भैया के बारे में सब बताता है कि उसने इस शहर में जूस निकालने
से शुरुआत की थी, आज वो शहर का तेल निकाल रहा है, यहाँ तक कि ये भी कि वो किस साबुन से नहाता है और कौन सा अंडरवेयर पहनता है। अब इस पर बच्चा भैया हैरान रह जाता है। चुलबुल उस फंक्शन में डांस करता है और चुलबुल को नाचते हुए देखकर बच्चा भैया का और दिमाग खराब होता है। चुलबुल अब बच्चा भैया का दुश्मन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर में चुलबुल और उसके सौतेले पापा की बात की जाए तो चुलबुल अभी भी प्रजापति पांडे को कॉल करके उनसे लड़की की आवाज में बात करके उन्हें तंग कर रहा होता है। अब पांडे जी बाजार में होते हैं और गेंदा उन्हें जबरदस्ती अपनी वैन में बिठा लेता है। वो उन्हें बताता है कि वो बच्चा भैया का छोटा भाई है। अब क्योंकि चुलबुल ने अपनी थानेदारी से पूरे शहर में आतंक फैला रखा होता है, वो उनसे चुलबुल के बारे में बात करता है और फिर प्रजापति पांडे अपने सौतेले बेटे से उसके रुक जाने के लिए बात करते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली यानी कि परिवार से प्यार करते होते हैं और वो इसे बच्चा भैया की नजरों से बचाना चाहते होते हैं। दोस्तों, गेंदा एक लड़की को चाहता होता है, लेकिन वो लड़की गेंदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती होती। उस लड़की की शादी होने वाली होती है और उसके दादाजी पुलिस स्टेशन में जाकर गेंदा के बारे में बात करते हैं। वो गेंदा पर FIR लिखवाना चाहते होते हैं, लेकिन चुलबुल उनसे कहता है शादी की तैयारी करो। अब उस लड़की की शादी हो रही होती है और गेंदा वहाँ आ जाता है, क्योंकि गेंदा के पास पिस्तौल होती है और उसके साथ आदमी होते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती करते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन फिर वहाँ चुलबुल पांडे अपने साथियों के साथ आता है। अब गेंदा चुलबुल के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। वो उसके सौतेले पापा के बारे में भी बात करता है, जिस पर चुलबुल को गुस्सा आ जाता है। चुलबुल को पता चल जाता है कि इसने ही उसके पापा से बात की थी। वो चुलबुल के सीने पर पिस्तौल लगाता है और चुलबुल गेंदा को वहीं पे मार देता है। अब चुलबुल उनसे कहता है शादी मुबारक हो और उस लड़की के दादाजी चुलबुल को धन्यवाद कहते हैं। चुलबुल अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है और बैंड बाजा वापस से बजने लगता है और अब इस फिल्म का इंटरवल होता है। चुलबुल के सौतेले पापा चुलबुल के इस कारनामे पर चुलबुल से नाराज होते हैं। चुलबुल उनसे कहता है कि अगर आप कहेंगे तो हम ये पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे। वहीं दूसरी तरफ गेंदा का अंतिम संस्कार हो जाता है और बच्चा सिंह अब बहुत गुस्से में होता है। वो SP से जाके कहता है कि अगर कोई क्राइम करता है तो गिरफ्तार करो उसे। कोर्ट कचहरी बैठी है सजा देने के लिए। हत्या हुई है मेरे भाई की और इसका हिसाब होगा। वहाँ से जाते हुए वो चुलबुल से कहता है दिन गिनना शुरू कर दे पांडे, जिस पर वो बच्चा से कहता है वक्त तो तुम्हारा खराब आया है और दिन हम गिने। वो उसे करारे जवाब देता है। चुलबुल की शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी चल रही होती है और अब रज्जो और चुलबुल माँ बाप बनने वाले होते हैं। पता चलता है कि SP ने चुलबुल को बच्चा सिंह से बचाने के लिए चुलबुल के ट्रांसफर की अर्जी डाल दी है। वो उससे कहते हैं सोचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इन बेचारों का क्या होगा। वो चुलबुल के परिवार के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन चुलबुल वो अपनी इंश्योरेंस यानी कि बीमा करवा लेता है और अपने सौतेले पापा को उसका नॉमिनी यानी कि उम्मीदवार बना लेता है। दोस्तों, राजनीति यानी कि सियासत में सुख और दुख किनारे रखे सोचना पड़ता है और बच्चा सिंह भी राजनीति में होता है। वो मीडिया के सामने अपने भाई को मारने के लिए पुलिस वालों की तरफदारी करता है और वहाँ से जाते हुए वो बाहर खड़े चुलबुल के पास जाके ये बात साफ कर देता है कि वो चुलबुल का हिसाब इलेक्शंस के बाद करेगा। लेकिन चुलबुल भी उससे कहता है हम हमारा बीमा करा चुके हैं, आप भी करा लीजिए। और अब चुन्नी भी चुलबुल के खिलाफ कुछ न करने के लिए अपने भाई को गुस्सा दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ चुलबुल और उसके सौतेले पापा में एक दूसरे के लिए लगाव बढ़ रहा होता है। चुलबुल ने मक्खी से जो पहेली पूछी थी उसे उस पहेली का जवाब मिल जाता है और वो उसे चुलबुल को बता देता है। मक्खी की बीवी निर्मला उससे मिलने आती है और 2 दिन के बाद वापस से अपने पापा के पास जाने के लिए निकल जाती है। मक्खी अब पुलिस स्टेशन में चुलबुल के पास जाता है और उससे कहता है भैया हम भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। वो पुलिस स्टेशन में किसी की रिपोर्ट लिखने लगता है और ये देखकर चुलबुल को वो बातें याद आ जाती हैं जो कि उसमें और मक्खी के दरमियान दबंग 1 की कहानी में हुई थी और मक्खी को ये करते देखकर चुलबुल को खुशी होती है और उसी रात वो दोनों भाई एक दूसरे के साथ मजा भी करते हैं। चुन्नी अपने भाई से कहता है कि हमने आज तक कभी पिताजी को याद नहीं किया, आज अगर पिताजी होते ना तो पांडे जिंदा नहीं होता। और ये सुनकर बच्चा भैया बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद जब राजनीति की पार्टी वाला आके उससे पार्टी के बारे में बात करता है तो बच्चा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ही पार्टी के आदमी को थप्पड़ मार देता है, मानो जैसे उसे अब राजनीति की कोई परवाह नहीं होती। मक्खी और रज्जो मंदिर गए होते हैं और वहाँ बच्चा भैया और उनके आदमी उनसे मिलते हैं। बच्चा रज्जो को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है और मक्खी को वो गोली मार देता है। मक्खी मरने से बच जाता है, रज्जो मरने से बच जाती है, लेकिन उनके होने वाला बच्चा मर जाता है और चुलबुल को इसका बहुत दुख होता है। रज्जो चुलबुल से कहती है कि बच्चा सिंह का हिसाब ऐसा करना कि उसे पता चले उसने क्या नुकसान किया है और किसका नुकसान किया है। और चुलबुल उससे वादा करता है कि आज के बाद बच्चा भैया और पार्टी कभी बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। उसी अस्पताल में बच्चा भैया का एक आदमी होता है जो कि चुलबुल के बारे में बच्चा भैया को बता रहा होता है। चुलबुल उसे मारता है और उसके ही मोबाइल
से बच्चा भैया से कहता है कि आज तुम्हें एहसास होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों नहीं होना चाहिए था। चुलबुल बच्चा भैया के पास जाने के लिए निकल पड़ता है और बच्चा भैया और उसके आदमी भी चुलबुल का इंतजार कर रहे होते हैं और उनका इरादा चुलबुल को मारने का होता है। चुलबुल वहाँ आता है और वहाँ गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। वो बच्चा भैया के गुंडों को चुन चुन के मारने लगता है। चुलबुल वाकई में बहुत दबंग तरीके से लड़ाई करता है और अब चुलबुल में और चुन्नी में लड़ाई होती है। चुन्नी चुलबुल पे भारी पड़ जाता है और वो बहुत मक्कारी से चुलबुल को मारते हैं और वो नीचे गिर जाता है। बच्चा भैया चुलबुल के ऊपर से गुजरता है और अपने आदमियों से चुलबुल के अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कहता है, लेकिन चुलबुल दोबारा से खड़ा होता है और उसके आदमियों को मारने लगता है। चुन्नी की कमीज उतर चुकी होती है, चुलबुल की शर्ट भी उतर जाती है और अब वो दोबारा से चुन्नी से लड़ाई करता है और इस दफा चुलबुल चुन्नी को पछाड़ देता है और इसके बाद चुलबुल में और बच्चा भैया में लड़ाई होती है। चुलबुल से मार खाने पर बच्चा भैया की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और बच्चा भैया अपने आप को हथकड़ी लगवा लेता है। जब पुलिस उसे ले जा रही होती है तब वो चुलबुल से कहता है, ये सब कुछ दिनों के लिए है, वापस आने वाला हूँ मैं और फिर एक एक करके सब कुछ छीन लूंगा तुझसे, मौत का नंगा नाच होगा। इस पे चुलबुल कहता है, तुमने हमारी बीवी को बहुत दुख दिया है और फिर वो बच्चा भैया को गोलियां मार देता है। बच्चा भैया का एक आदमी वहाँ जख्मी पड़ा होता है और इससे अब पुलिस वालों ने बच्चा भैया के पैसे के बारे में पूछना होता है और बच्चा भैया जैसे गुंडों के झूठे एनकाउंटर की रिपोर्ट लिखना पुलिस वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। कहानी वक्त में आगे आ जाती है और चुलबुल के घर में एक बेटा पैदा होता है। रज्जू और चुलबुल माँ बाप बन चुके होते हैं। पूरा परिवार अपनी एक तस्वीर खिंचवाता है और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों, अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की और वीडियोस मिल जाएंगी।